जय माता दी, जय मां कामाख्या। कौवा तंत्र या कौवे का रहस्य। कौवे के बारे में शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सी जगह वर्णन लिखा हुआ है। काक भुसुंडी के बारे में भी आपने सुना होगा। उसके अलावा कौवे का संबंध हमारे पितृपक्ष से भी है। तो कौवे के बारे में आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान प्रदान करेंगे। तो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि जो भी कार्य करते थे, बहुत रिसर्च और शोध करने के बाद में वो निष्कर्ष निकालते थे और प्रत्येक जानवर के, पशु के, पक्षी के, उनके व्यवहार, हरकत, उसका प्रभाव को वो परिलक्षित देखते थे कि इसने ऐसा किया तो इसका मतलब क्या। क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्षतः आपके सामने आकर के नहीं बोलता है कि अब अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, परंतु यदि आप सत्कर्मी हो, पुण्यवान हो, पुण्य करते हो, परोपकार करते हो, तो ईश्वर आपकी मदद करने के लिए पशु पक्षी को भेजता है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अब मेरे साथ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है। परंतु उसके बारे में, पक्षी या पशु के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या हरकत कर रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है। तो इन पशु पक्षियों और जानवरों के बारे में हमारे पुराणों में और ग्रंथों में बहुत सी बातें बहुत विस्तार से बताई गई है। परंतु चूंकि आजकल हम सिर्फ पैसा कमाने वाली किताबों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, इसीलिए ज्ञान ही नहीं है आपको। और गुरु भी ये ज्ञान नहीं देता है, क्योंकि इस ज्ञान देने से उसको कोई धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु भी ये रहस्यमय ज्ञान आपको नहीं देता है। तो चलो, कोई बात नहीं, आप निःशुल्क ये ज्ञान प्राप्त करें कौवा तंत्र के बारे में। तो हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार से गाय को माता के रूप में पूजते, हम गौ माता बोलते हैं, गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, उसी प्रकार हम जानवरों के बारे में विभिन्न पुराणों से ली गई कुछ बातें आपको हम बताएंगे। और ऐसी बात जो पूर्णतः रहस्यमय है, जिनके बारे में आज तक आपने नहीं जाना, परंतु देखा जरूर है, सुना जरूर होगा। तो कौवे के संबंध में पुराण में लिखा हुआ है कि कौवा जो है अतिथि का काम करता है, मेहमान नवाजी का काम करता है। इन्हें कौवा यदि आपकी मुंडेर पे आकर के बोलने लग जाता है तो आप समझो आपके यहां पे मेहमान आने वाले हैं, ये उसकी सूचना होती है। और कौवा जो है पितरों का आश्रम स्थल भी माना जाता है। इसलिए जब भी पिंडदान दिए जाते हैं और यदि कौवे आ जाते हों और चोंच मार जाते हो पिंड के ऊपर, तो आप समझो पितरों ने आपका भोजन ले लिया। पितर के रूप में कौवे के शरीर में पितर बैठ करके उन पिंडों को भक्षण करते हैं। इसीलिए पितरों का आश्रम स्थल बोला गया है। तो हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार कौवे ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था।
यही कारण है कि कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। हमेशा कौवे की बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण वह कभी भी कौवा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। यानी इसकी मृत्यु हमेशा आकस्मिक दुर्घटना के रूप में ही होती है। करंट लगने से मर जाएगा, किसी अन्य पक्षी द्वारा पकड़ के खा लिया जा सकता है, या और भी कोई भी कारण हो सकता है, परंतु आकस्मिक मृत्यु होती है इसकी। और यदि ये कौवा अपने ग्रुप के साथ में रहता है और यदि उसकी इनमें से किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस दिन साथ रहने वाले जितने भी कौवे होते हैं, वह आप कुछ भी रख दो, कितना ही अच्छा खाना रख दो, भोजन रख दो, वो उस दिन पूर्णतः उपवास पे रहते हैं। उनका जीवन साथी जो भी होता है वह उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करता है। और एक और बात विशेष तौर से है कि कौवा कभी भी अकेले भोजन ग्रहण नहीं करता है। वो जैसे ही भोजन को देखता है, खाने को देखता है, वो आवाज लगा करके अन्य अपने साथी लोगों को अवश्य बुला लेता है। ये कौवे के बारे में रिसर्च है। और हमेशा जब भी भोजन करेगा तो साथ किसी न किसी के साथ मिलकर के ही भोजन करता है। कई बार देखा गया है कि कौवा नर और मादा दोनों का एक जैसा कलर होता है, पर कहीं कहीं पर देखा गया कि मादा जो है स्पेशल काले कलर की हो जाती है। यह पक्षी जो है कई मीलों तक बिना थके उड़ सकता है। और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि कौवा जो है आने वाली घटनाओं की सूचना आपको दे देता है। तो यदि कोई मनुष्य, कोई तांत्रिक कौवे की आत्मा को पकड़ ले, कौवे की आत्मा पर अपना नियंत्रण कर ले, तो वह भविष्य के बारे में, दूसरों के भविष्य के बारे में भी घोषणा कर सकता है, भविष्य बता सकता है, और जो भी बताएगा वह पूर्णतः सत्य होता है। इसलिए कुछ कुछ मनुष्य जो गुरु ज्ञान से गुरु गम्य होते हैं, उन्हें कौवे की आत्मा वो अपने गुरु से प्राप्त होती है और वो भविष्य कथन करने लगते हैं। जैसा कि कहा गया है कि पितरों का आश्रय स्थल कौवा होता है, तो श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है, तो यह भोजन कौवे के माध्यम से पितृ ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात बहुत स्पष्ट तौर से बताई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा, मतलब पावरफुल आत्मा, कौवे के शरीर में जा सकती है, विचरण कर सकती है उसके माध्यम से, और पूरे ब्रह्मांड में घूम भी सकती है। तो कौवे की आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा का प्रवेश अवश्य होता है, और पितृ जो होते हैं वो कौवे के शरीर में प्रवेश करके ही पिंड को ग्रहण करते हैं। तो भादव के महीने में 16 दिन श्राद्ध पक्ष में हर घर की छत पर जहां पर पितृ दोष होता है, पितृ आते जाते हैं, पितृ रहते हैं, कौवा वहां पर अवश्य पहुंचता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ का प्रतीक माना गया है। इन दिनों में कौवे को खाना बना करके खिलाना एवं पीपल को पानी पिलाना, ये पितरों को तृप्त करने का नियम होता है। इसलिए हर मनुष्य को, यदि आसपास आपके कोई
पीपल का वृक्ष हो तो उस पीपल के वृक्ष पर एक मिट्टी की मटकी बांधना चाहिए और उस मटकी के अंदर तिल मिलाकर के दूध और पानी मिलाकर के नीचे मटकी में छेद कर देना चाहिए, जैसे शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं उस प्रकार से। और धीरे धीरे उस मटकी से पानी निकलता जाएगा और पितृ तृप्त होते जाएंगे। यह हर हिंदू सनातनी को पीपल के वृक्ष के ऊपर ऐसी मटकी बांधना चाहिए ताकि उसके पितृ प्रसन्न हो सके। यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण के माध्यम से या स्वयं तर्पण नहीं कर सकता, तर्पण करते नहीं आता या तर्पण का विधान नहीं मालूम है, तो वो इस तरीके से भी पितरों को तृप्त कर सकता है। इसीलिए पीपल की परिक्रमा भी करना चाहिए, क्योंकि उसको भी, पीपल को भी पितृ देवता ही के रूप में माना गया है। कौवे के बारे में जैसे कि शकुन और अपशकुन दोनों बताता है वो आकर के, यदि मनुष्य के ऊपर शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो या शनि की पनौती लगी हुई हो या शनि नीच का हो, शनि कष्ट देता हो, शनि बार बार एक्सीडेंट करता हो, शनि पैरों में लगाता हो, शनि पैरों में राड डलवा देता हो, तो ऐसे मनुष्य को कौवों को हमेशा भर पेट भोजन कराना चाहिए, जिससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और मां धूमावती भी प्रसन्न होती है। और जब शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे और मां धूमावती प्रसन्न हो जाएगी तो आपकी ये पराशक्तियां जो आपको कष्ट देने वाली है, राहु भी आपको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि राहु की इष्ट धात्री देवी भी मां धूमावती है। और जब मां धूमावती का वाहन कौवा है, यदि कौवा प्रसन्न रहा तो धूमावती मां प्रसन्न रही, और जब धूमावती मां प्रसन्न रही तो राहु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए यदि जिसका राहु खराब हो, शनि खराब हो, उन्हें मां धूमावती की आराधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए। परंतु मां धूमावती की साधना आराधना गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही करे। गुरु गम्य साधना है, 10 महाविद्या में एक साधना है। और सुहागन स्त्री को कभी भी मां धूमावती की आराधना नहीं करनी चाहिए। सुहागन स्त्री को मां धूमावती की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, और सुहागन स्त्री को मां धूमावती के मंदिर में जाकर के दर्शन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मां धूमावती विधवा मां के रूप में प्रचारित है, और एकमात्र इस ब्रह्मांड की ऐसी देवी है जो विधवा है और वृद्ध भी है। उनका शरीर जर्जर हालत में है और वो अपने शिष्य के, साधक के, अपने भगत के शत्रुओं को सूपड़े से, जिस प्रकार से कचरे को साफ किया जाता है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को, अपने साधक के शत्रुओं को साफ कर देती है। तो हम चल रहे थे कौवे के अंदर। तो यदि आपको राहु परेशान कर रहा हो, शनि ग्रह परेशान कर रहा हो, तो आपको कौवों को भरपेट भोजन कराना चाहिए। यदि आपकी घर की मुंडेर पर या छत पर आकर के कोई कौवा बोलता है कभी कभी आकर के, तो आप समझ जाओ आपके यहां पर मेहमान आने वाले हैं। और यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो ये मान करके चलो कि आपके पास में धन प्राप्त होने वाला है। आपको प्रयास करना है, धन अधिक प्राप्त होगा। यानी आपको थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना है, मेहनत ज्यादा करना है, जल्दी उठना है और अपने कार्य पर विशेष तौर से ध्यान दोगे तो जो कौवा आकर के उत्तर दिशा की ओर बोल रहा है, यानी जो धन कम प्राप्त होने वाला है, वह बढ़ सकता है आपके प्रयासों से। यह उसका सूचक होता है। पश्चिम दिशा में यदि कौवा बोलता हो तो घर में मेहमान आते हैं, और पूर्व दिशा में बोलता हो कौवा आकर के बैठता है, तो ये मान के चलो कि कोई न कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। अब शुभ समाचार किसी भी प्रकार का हो सकता है। और दक्षिण दिशा में कौवा यदि बोलता है
तो आपके परिवार के ऊपर कोई न कोई बुरी अला बला आने वाली है या फिर बुरा समाचार मिलने वाला है। और कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रुओं का नाश होता है। इसलिए कौवे को यदि मिल जाए और कभी भी व्यवस्था हो तो उसे अपनी जिंदगी में यह कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, यह शुभ अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। कौवे को रोजाना यदि उपलब्ध हो तो जब तक आप जिंदा हो और कौवा आपको मिलता रहता है, भरपेट भोजन कराना चाहिए। यह आपका पुण्य कौवे को भोजन कराने का। आपकी जिंदगी में कभी आपके शत्रु उत्पन्न नहीं होंगे, और यदि उत्पन्न होंगे तो शत्रु आपसे जीत नहीं पाएंगे। ऐसी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए कौवे को रोजाना भरपेट जितना आपकी सामर्थ्य हो, अपनी जमा पूंजी का, कमाई का 5% हिस्सा जब तक कौवा उपलब्ध रहे आपके पास, ऐसी जगह पर आप रहते हो, तो उसको 5% दान स्वरूप सामान खरीद के ला करके कौवे को भोजन कराना चाहिए, जिससे शत्रुओं का नाश होता है। हमसे बहुत से मनुष्य पूछते हैं कि हमारे शत्रुओं का नाश कैसे होगा। शत्रु बहुत प्रबल हो गए हैं, जीना हराम कर रखा है, बिजनेस को बंद कर दिया है, दिल दिमाग खराब कर दिया है, तांत्रिक क्रिया करवा दी है। तो उन सभी ऐसे प्रश्न करने वाले समस्याग्रस्त मनुष्यों से मेरा निवेदन है कि आप कौवे को भरपेट भोजन कराएं, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, यानी कि अपनी कमाई का 5% राशि। आज के जमाने में हर मनुष्य कम से कम 20 से 25 हजार रुपए तो साधारण तौर से कमा लेता है। अन्यथा 20,000 रुपए तो बहुत ही साधारण बात हो गई। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपए होता है, और 2,000 का भी आधा, यानी कि 20,000 रुपए का 5% 5,000 रुपए होता है। 1,000 रुपए होता है। तो 1,000 रुपए का आपको अन्न ला करके, पका करके कौवों को खिलाना है, जिससे आपके शत्रु और का स्वतः नाश हो जाएगा। शनि देव की कृपा प्राप्त होने लगेगी, राहु की कृपा प्राप्त होने लगेगी, और मां भगवती धूमावती वह भी प्रसन्न हो जाएगी। तो धूम धूम धूमावती ठह ठह, ये मां धूमावती का मंत्र है। शनि देव की शांति के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और यदि राहु की वजह से शत्रु उत्पन्न हो रहे हो तो ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम से राहवे नमः, इन मंत्रों का आपको ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। यानी कि कम से कम एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर बैठ करके 1.25 लाख जप अवश्य करना चाहिए, और दशांश हवन अवश्य करें। कौवे को भरपेट भोजन कराएं, ताकि आपके शत्रु का स्वतः नाश हो जाए, या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाए। ओम खेम खेम खोम खम फट प्राण गहासी ओम फट सर्व शत्रु सहारणा सरसालुआय पक्षी राजाय होम फट, यह भी शत्रु नाश करने का मंत्र है पक्षी राज का। ओम ह्लीम बगलामुखी सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिवहाम किलय किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम फट। ये जितने भी मंत्रों में, अधिकांश उग्र मंत्रों में फट शब्द का प्रयोग होता है, उसमें कोई न कोई षट कर्म अवश्य शामिल होता है। तो यदि आपको षट कर्म करने की गुरु दीक्षा प्राप्त हुई हो, गुरु शिक्षा प्राप्त हुई हो, तो ही आप फट शब्द जिसमें प्रयोग होता है उन मंत्रों का प्रयोग करें। अन्यथा यदि आपने प्रयोग किया और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मंत्र को प्राप्त नहीं किया है, तो वही मंत्र आपके विरुद्ध चलने लगता है। इसीलिए फट शब्द जिन जिन मंत्रों में प्रयोग होता है उन मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए, हवन करना चाहिए, वह भी गुरु से, गुरु दीक्षा में मंत्र प्राप्त करके ही करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।